वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अंकिता। आज मैं आपको चैप्टर 4 जो कॉन्टिन्यूशन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, उसके हिसाब से ही है, बस वो वन वेरिएबल में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नाम आ जाएगा। लीनियर इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स और यही चैप्टर सेम आपका 10th में भी है, ठीक है ना। तो हम अब स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन बेसिकली आपको वही एक्स और वाई की ही बात करेगा, अल्फाबेट दो ही की, और लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स होते हैं जो हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हमने सीखे हैं वही, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का। इसमें बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो उससे 2 गुनी ज्यादा है, किससे? कॉस्ट ऑफ पेन से। तो राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में बोल रहा है, और आपके पास हिंट में लिखा हुआ भी है कि नोटबुक को क्या लेना है और पेन को क्या लेना है। तो मैं वैसे भी लिख देती हूँ, लेट द नोटबुक कॉस्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू एक्स एंड कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू वाई। और हमें क्या बोला है, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या है? ट्वाइस ऑफ कॉस्ट ऑफ पेन। तो पेन की कॉस्ट क्या है? वाई। तो इक्वेशन क्या हो गई? एक्स इक्वल टू 2y। और अगर आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना हो तो आप क्या लिखोगे? x माइनस 2y इक्वल टू 0, क्योंकि हमेशा इक्वल टू 0 लेके चलते हैं लीनियर इक्वेशन को। आप देख भी सकते हो नीचे फॉर्म में। होप सो समझ आया होगा, बहुत इजी है। सिर्फ कॉस्ट ऑफ नोटबुक एक्स लिए, कॉस्ट ऑफ पेन क्या है? वाई है, वो ट्वाइस है, तो हमने एक्स इक्वल टू 2y कर दिया। बाद में वो उसको उधर लेगा तो वो माइनस का हो गया और इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। अब नेक्स्ट बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। जैसे यहाँ पर था ax और by है बट c नहीं है, c इज द कॉन्स्टेंट टर्म, तो यहाँ पर c तो कॉन्स्टेंट 0 था, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है आपको इस फॉर्म में करना है, पहले इस फॉर्म में करना है, देन एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। देन आपको a b c की क्या करनी है? वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखो, आप फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल टू में लिखा है, तो इसको इधर ले आएंगे माइनस 9.35 बार। बार जिसके ऊपर होता है मतलब 5 बार बार आगे का जाके रिपीट हो रहा है, वो आपको मैं फर्स्ट चैप्टर में दोबारा बताऊंगी कि बार का सॉल्यूशन कैसे होता है। तो हम बार की बाद में बात करेंगे, बट मैं इसको समझा जाती थी। बार का मतलब होता है जिसके ऊपर भी बार आ रहा है, मतलब वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम बार बार ना लिख कर उसको एक बार लगा दो उसके ऊपर, ठीक है। तो अब आपके पास ये क्या हो गया? इक्वल टू 0 आ गया। जैसे हमें फॉर्म बोली थी वैसे बना दी हमने। हमें कह रहा है a की वैल्यू निकालो, तो जैसे ax क्या है, पहले लिखा हुआ है ax, जैसे यहाँ पर क्या है 2, और b की वैल्यू क्या हो गई 3, देन c की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट टर्म जिसके बाद कोई अल्फाबेट नहीं होता, 9.35 बार। और माइनस का होगा, अगर प्लस का है तो मत लिखो साइन, बट अगर माइनस का है तो आपको जरूरी लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन में देखो, सेकेंड पार्ट में इसके a की वैल्यू क्या होगी? x के साथ कुछ नहीं है तो मतलब 1, y के साथ b के साथ वैल्यू हो गई, इस y के साथ कुछ नहीं है तो -1, और अपॉन में भी आ रहा है 5। c की वैल्यू क्या हो गई? -10। तो ऐसे ही है, तो ऐसे ही सारे पार्ट्स आपको बाकी की करना है। तो हम एक्सरसाइज 4.2 की बात करते हैं, 4.1 में इतना ही है। अब हम एक्सरसाइज 4.2 करते हैं। अब देखते हैं राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। सिर्फ सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ग्राफ की बात अभी कुछ भी नहीं कर रहा, तो हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकालना है बहुत ध्यान समझना है, क्योंकि आपको आगे भी ये काम आएंगे। तो 4 सॉल्यूशन कह रहे हैं, हम एक बॉक्स बनाएंगे, एक पे x लिखेंगे, एक पे y, एंड 4 आपको बॉक्स इसके बनाने पड़ेंगे। इसी इक्वेशन में मुझे पहले x की वैल्यू क्या करूंगी? मैं 0 लिखूंगी। जहां मतलब x है वहां वैल्यू क्या कर देंगे? 0। तो जिससे मुझे यहाँ पर 0 लिखी x की वैल्यू, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी? 2 को 0 से मल्टीप्लाई करा, 0, y इक्वल टू 7 यहाँ पर आ गया। अब 0 को अगर मैं उधर भी ले जाती तो कुछ होगा नहीं, तो आंसर क्या आएगा? 7 ही आएगा। तो अगर मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू क्या आई? 7। तो ऐसे ही मैं x की वैल्यू अगर मैं 1 डालूं तो देखते हैं वैल्यू क्या आएगी y की। 2 और 1 डाली, 2 1 ज़ा 2, y इक्वल टू 7। देन अगर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, y 7 माइनस 2 क्या आया? y की वैल्यू 5। तो अगर 1 डालते हैं तो आंसर आया 5। देन अगर मैं 2 डालती हूँ तो क्या आता है? 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। 2 2 ज़ा 4 प्लस वाई इक्वल टू 7। देन y इक्वल टू 7 माइनस 4 विच इज 3। तो 2 डाली तो आंसर क्या आया? 3। और अगर मैंने वैल्यू 3 डाली तो देखते हैं क्या आता है। 2 3 ज़ा 6 प्लस y इक्वल टू 7, और y इक्वल टू 7 माइनस 6 विच इज 1। तो अगर 3 डालते हैं तो आंसर क्या आया? 1 आया, ठीक है। तो आपके पास सारे आ गए। अगर आप इसको भी बॉक्स में रखना चाहो तो आपकी मर्जी है कि मेरे पास अगर 2 डाले तो क्या आया,
और 3 डाली तो वैल्यू क्या आई, तो इसको आपको आसानी होगी। और बॉक्स बनाना सिंपल है, अच्छा है, इसलिए अच्छा है शायद आपको इसमें इतना नहीं लगे, बट मेरे हिसाब से इसमें भी सही है। और दूसरा ये है कि आपको जब ग्राफ बनाना होगा तो आप जैसे थर्ड चैप्टर में फटाफट आप क्विकली आप ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं ये पॉइंट्स, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद यहाँ तो दिक्कत नहीं है। अब आ रही है बात पाई की। तो बच्चे कहते हैं पाई में क्या करें, पाई में कोई वैल्यू नहीं डालनी है आपको, ना 3.14 ना 22.7, पाई को जैसा है वैसा ही रहने दो। तो हम लेके चलते हैं पाई का भी, ठीक है ना। आपको 2-3 पॉइंट में पाई के डलवा देती हूँ, आपको फिर समझ आ जाएगा। अगर मैंने वैल्यू डाली x की यहाँ पर 0, तो पाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। जब भी 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होता है 0 ही आएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। अगर 0 डालते तो 9, अगर x की वैल्यू 1 डालते हैं तो पाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, देन ये पाई ही रहेगा। सिर्फ 0 में 0 आया, देखो आप पाई में 1 से मल्टीप्लाई करो तो पाई ही आएगा। y इक्वल टू वहाँ 9 के पास पाई जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास 1 डालने पे 9 माइनस पाई ही आ रहा है, ठीक है। देन अगर मैं x की वैल्यू 2 डालती हूँ तो पाई की मतलब y की वैल्यू क्या आएगी, पाई की वैल्यू नहीं, पाई की वैल्यू 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई, 2 और 9 माइनस 2 पाई। एंड आप थर्ड वाला खुद कोशिश करना 3 डालकर, ठीक है ना, x की वैल्यू 3 डालकर। तो हम मेरे हिसाब से आपको आसानी लगेगा समझने में, ठीक है। और सेम क्वेश्चन ये उसमें भी आएगा नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी, बट उसमें क्या होगा, उसमें ग्राफिकली आपको प्लॉट करना होगा। जब भी ग्राफ की बात कर रहा हो और कुछ नहीं लिखा, ठीक है, सिर्फ ये लिखा प्लॉट द इक्वेशंस, या इक्वेशन को आप सॉल्व करके प्लॉट करो। तो आपको सिर्फ 3 वैल्यू लेना, जरूरी नहीं है 4 लेना, अब तक नहीं लिखा। इसमें से स्पेशली लिखा हुआ था 4 सॉल्यूशन करने हैं, तो हमने 4 सॉल्यूशन करके दिखाए। और प्लॉटिंग के बारे में नहीं लिखा था ग्राफिकली, तो हमने प्लॉट नहीं करे, ठीक है ना। तो अब हम इसके आगे का कर लेते हैं, होप सो आपको समझ आया होगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4, ठीक है ना। किस कौन सा सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। तो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं। आपको याद होगा कि मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर 3 में आपको बताया था कि फर्स्ट वैल्यू क्या होती है x और दूसरी होती है y। तो हम उसमें प्लॉट करेंगे इसी इक्वेशन में। अगर लेके चलें तो x की वैल्यू क्या है 0 है, y की वैल्यू 2, ठीक है। तो 0 माइनस 2 2 4 और माइनस करूंगी तो -4 विच इज नॉट इक्वल टू, मतलब LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा, तो नो सॉल्यूशन यू कैन राइट, ठीक है ना। अब मैंने जानबूझ के, बाकी तो सारे इजी है, एक मैंने फोर्थ पार्ट लिया है जो थोड़ा अंडर रूट में है, तो बच्चे वैसे भी मतलब उनको मुश्किल होती है कि अंडर रूट है तो हमसे नहीं होगा, ऐसा कुछ परेशानी नहीं है। आप देख लीजिए कि अगर अंडर रूट होगा तो उसमें भी देख लो, x की वैल्यू √2 और y की वैल्यू 4 √2 इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो ये √2, 2 4 जा 8 √2 और 4, ठीक है। सेम है √2 तो माइनस सोचते हैं, 8 में से बन गया -7 √2 इक्वल टू 4। और ये भी क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। इसमें से कुछ ना कुछ पार्ट तो होगा, कोई ना कोई पार्ट आपका इक्वल आएगा। मैंने जानबूझ के वैसे ही पार्ट उठाए हैं। एक तो इजी उठाया फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कि वो भी नहीं आया सॉल्यूशन, और नेक्स्ट मैंने फोर्थ पार्ट उठाया जो अंडर रूट का था, ठीक है ना। तो इजी है ये, सेम एज इट इज यहाँ पर करना है आपको। यहाँ तो पूरी स्पेसिफाई करा है, यहाँ तो स्पेसिफाई नहीं करा। यहाँ पर वो बच्चा नहीं कर सकता जिसको ये नहीं पता कि पहले ही टर्म x की होती है बाद में टर्म y की होती है, वो उसके लिए मुश्किल होगी। यहाँ आपको क्लियरली लिखा हुआ है x की वैल्यू 2 डालनी है, y की वैल्यू 1 डालनी है। सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है ना। तो देख लो 2x प्लस 3y इक्वल टू k। तो 2x की वैल्यू क्या है 2, y की वैल्यू 1, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 एंड k 7 इक्वल टू k। तो आपके पास वैल्यू आ गई 7, ठीक है। तो यही क्वेश्चन एक और आएगा ऐसे ही फाइंड आउट वैल्यू करने के लिए, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। अब ये 4.2 भी आपकी कंप्लीट हो गई। इजी है ना चैप्टर, तो ऐसे ही है। थर्ड चैप्टर बहुत इजी था, फोर्थ चैप्टर भी बहुत इजी है और काफी हद तक सेम ही है, ठीक है। बस यहाँ पर थोड़ा बहुत लिटिल बिट इक्वेशन आपको बनाना सिखा रहे हैं, क्योंकि आपको 10th क्लास में प्रॉपर इक्वेशन बनाने आएगी। जो मैं कह रही हूँ चैप्टर का नाम सेम है, तो आप देख भी सकते हो। उसमें थर्ड चैप्टर में भी इक्वेशन है और बहुत लेंथी चैप्टर है थर्ड, तो इसलिए मैं कह रही हूँ अभी से कोशिश करो छोटी छोटी इक्वेशन आप बना पाओगे। जैसे आप 4.3 में भी इक्वेशन आएगी तो एटलीस्ट आप उसमें भी अच्छे से बना हो पाओगे और समझ पाओगे कि इक्वेशन के सम्स कैसे होंगे, ठीक है ना। तो हम 4.3 करते हैं। तो अब हम 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बता चुकी थी कि 4.3 में क्या होगा, ड्रॉ द ग्राफ। तो ग्राफ के लिए आपको वही 3 इक्वेशन उसके लिए सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो x एंड y लिखकर अब आपको इसी इक्वेशन में पहले या तो x0 रख दिया, आपकी मर्जी, आप y भी ले सकते हो, आपको जो इजी लगे। तो y की वैल्यू क्या आ गई 4, और अगर मैंने x की वैल्यू 1 रख ली
तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 4 माइनस 1, कितना आंसर आ जाएगा 3, तो 1 रखी तो 3, x इक्वल टू 2 हुआ, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 2, सो सिंपली आंसर आ गया, 2 रखी तो 2 आ गया। अब हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है, वही सेम चीज़ जो अभी हमने बात करी, 1 2 3 4, थोड़ा और अच्छे से डाल देते हैं वैल्यू, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप नीचे वाले भी लिख लेना, ऐसा कुछ नहीं है, और यहाँ पर बताना x प्लस है, ये पॉजिटिव है एंड y पॉजिटिव है, देन x नेगेटिव एंड y नेगेटिव, इसलिए बताना क्योंकि स्पेसिफाई करना सही रहता है। और ये पॉइंट्स लिख लेना, 0 और 4, 0 और 4 पॉइंट कौन सा हो गया ये, तो 0 और 4 मैंने यहाँ लिख लिया। 1 और 3, तो ये आ रहा है पूरा 1 और 3, थोड़ी लाइन टेढ़ी हो गई 1 और 3 का, ठीक है। ये तो आपने उसमें कर लिया था ना चैप्टर नंबर 3 में, 2 और 2, तो ये आ गया 2 और 2, ठीक है। अब ये लाइन आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन है तो आपको लाइन पूरी खींचनी है, ठीक है ना, ये आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये बहुत इजी है, ये कुछ इसमें डिफिकल्टी नहीं है। ग्राफ आपने पहले ये चीज़ आपको मैंने अभी सिखाई 4.2 में, और प्लॉट करना भी आपने सीख रखा है जो चैप्टर 3 में सीख रखा है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो बाकी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। अब क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा कुछ है नहीं, उसमें इक्वेशन बताने वाला आपको, इक्वेशन आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, उसकी इक्वेशन अपने आप बनानी है, तो उसमें ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे मैंने कहा था, जैसे k की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर भी निकालनी है, और मैं चाहती थी आप खुद निकाल लो, बट फिर यहाँ पर एक ये चीज़ है प्रॉब्लम कि इसके साथ एक और प्रॉपर नंबर है, जैसे आपको अब ये तो पता ही है, ये x है और ये y है, तो y ध्यान से डालना, बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, पहला वाला ही y को समझ कर डाल देते हैं जल्दबाजी में। वैसे तो आपको पता ही है कि वो 4 है y, तो आपको y की वैल्यू 4 डालनी है और x की वैल्यू 3 डालनी है, जल्दबाजी नहीं करनी, ध्यान से, क्योंकि ये फ्री के नंबर है, कुछ ऐसा इसमें कुछ क्वेश्चन में है नहीं, ठीक है। अब इन दोनों के साथ कोई अल्फाबेट नहीं है, तो 12 के पास 7 को ले आओ, 3a को यहीं रख दो, 5 इक्वल टू 3a, 5 ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ आके क्या हो गया डिवाइड, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई 5/3 इक्वल टू a। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4th टैक्सी वाला, ये इंपॉर्टेंट है, जितने भी क्वेश्चन वाले बचे हैं इंपॉर्टेंट है, एंड एक्सरसाइज 4.4 के दोनों ही क्वेश्चन अच्छे खासे हैं, ठीक है ना, अच्छे मतलब इजी हैं बट ज़रूरी भी हैं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 6 गलती से लिख दिया मैंने, 4th है, ठीक है। द टैक्सी फेयर इन अ सिटी आर एज फॉलोज, कि टैक्सी का किराया उस सिटी में ऐसे दे रखा है, फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज, मतलब अगर आप पहले किलोमीटर जाते हो तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 8 रुपीज़ देने पड़ेंगे फर्स्ट किलोमीटर की, ठीक है ना। एंड फॉर सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, मतलब आगे के जितने भी किलोमीटर चलोगे उसके लिए आपको 5 रुपीज़ देने हैं, तो हम लिख लेंगे, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए आपको कितने देने हैं 8 रुपीज़, ठीक है, और आगे के डिस्टेंस के लिए या सब्सिक्वेंट डिस्टेंस के लिए आपको कितने देने हैं 5 रुपीज़, ठीक है। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर, तो हम क्या मानेंगे, लेट द डिस्टेंस कितना लेंगे x, और फेयर बोला है टोटल फेयर y लेना है, तो आप टोटल फेयर भी लिख सकते हो, तो हमने टोटल फेयर क्या ले लिया y। फिर उसका राइट द लीनियर इक्वेशन एंड ड्रॉ द ग्राफ, तो फर्स्ट किलोमीटर के तो हमें 8 रुपीज़ पता है, तो रिमेनिंग कितने बचेंगे, तो 1 तो माइनस करेंगे ना फर्स्ट किलोमीटर के लिए, तो सब्सिक्वेंट अगर डिस्टेंस कितना बचा x माइनस 1, रिमेनिंग डिस्टेंस ये बचा हमारा, फर्स्ट किलोमीटर तो हमें पता है, तो रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो गया ये, ठीक है। तो अगर ग्राफ बनाना, टोटल फेयर y था, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के कितने 8 रुपये दिए, 8 रुपीज़ दिए ना, उसके बाद रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा 1 क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट किलोमीटर के ऑलरेडी 8 रुपीज़ दे चुकी हूँ, उसके बाद सब्सिक्वेंट के कितने लेंगे 5 रुपीज़, तो मतलब इसको हमें जो भी हम आगे चलेंगे जितना भी फर्स्ट किलोमीटर को माइनस इसलिए करा, क्यों करा 1, क्योंकि 8 रुपीज़ हम ऑलरेडी फर्स्ट किलोमीटर के दे चुके हैं, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी, 5 को x से करा 5x, और फिर 5 को 1 से करा 5, ये दोनों नंबर हैं, तो इसको सॉल्व कर दो, 3 + 5x, ठीक है, सिंपल हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब आपको फेयर निकालना है, तो मतलब आपको और ऊपर से आगे लिखा राइट द इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन लिख चुके हैं, ड्रॉ द ग्राफ, तो मतलब आपको यहाँ पर x की वैल्यू कौन सी लेके चलना है, आप 0 लेना मत किलोमीटर का, ना 1 लेना, क्योंकि 1 की आपको ऑलरेडी पता, तो आप 2 से लेना स्टार्ट करना, 2 3 4, 3 रखकर वैल्यू x की, ठीक है ना, जो हम बॉक्स बनाते थे वही मैं बोल रही हूँ आपको, 2 3
4 रखकर y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और उसको ग्राफ में क्या करना है, प्लॉट करना है। ठीक है, ये मैं इसलिए नहीं कर रही, मैं चाहती हूँ जितने ज़्यादा आप इक्वेशन सॉल्व करोगे खुद ही सॉल्व इसको, तो आपको अच्छे से ही आ जाएगा ग्राफ बनाना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5th नहीं करना, 6th और 7th देख लेते हैं एक बार। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, तो अब पहले पढ़ लेते हैं। इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, मतलब एक अगर ऑब्जेक्ट या बॉडी को अगर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है तो वर्क डन कितना होगा, काम कितना होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी। तो ये हमको बता रहा है कि डिस्टेंस, अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू में डिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये हमें बता रहा है क्लियरली कि अगर कितना काम करो तो उसका फोर्स के अकॉर्डिंग और डिस्टेंस कितना आपने कवर करा है वो होता है। एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, उसको एक्सप्रेस करना है 2 वेरिएबल्स में। ऑल्सो रीड द ग्राफ, तो आप ले सकते हो, जैसे वर्क डन ले लो चाहे y, पहले तो लेट द डिस्टेंस ले लेते हैं, जैसे हम डिस्टेंस x ही लेते जा रहे हैं, और वर्क डन क्या आ गया y। ठीक है, तो उसने बोला है कि आपको 5 यूनिट्स दे रखी है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, वर्क डन कितना है, मतलब वर्क डन y हो गया, फोर्स कितनी लगाई 5, और डिस्टेंस कितना है x यूनिट। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इक्वल टू 5x। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको आपको ग्राफिकली प्लॉट भी करना है ऑल्सो फ्रॉम द ग्राफ, तो आपको ग्राफ बनाना है, इसमें वही चीज़ करनी है सेम जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं। x और y, x की वैल्यू डाल दो कितनी भी, अगर आपने 0 1 2 डाल तो y की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद बोल रहा है अगर डिस्टेंस ट्रैवल करा बॉडी ने 2 यूनिट्स, तो आपका फर्स्ट पार्ट इसमें ये भी आ रहा है कि अगर डिस्टेंस ट्रैवल करा 2 यूनिट्स तो वर्क डन कितना होगा 10 यूनिट्स का। ठीक है, और अगर डिस्टेंस ट्रैवल करा 0 यूनिट तो वर्क डन भी क्या होगा 0 यूनिट। ठीक है ना, तो ये तो सिंपल था, बट आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कितना काम करा है और कितना डिस्टेंस कवर करा है, तो वर्क डन आपके पास आ जाएगा। तो ऐसे इसके लिए इसको भी प्लॉट करना है ग्राफ पर। ठीक है, लिखा हुआ भी ग्राफ पर। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें कुछ नहीं है, मतलब 2 गर्ल्स है, फातिमा और एक और का नाम है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, दो नाम है उनका, तो उन्होंने दोनों ने मिलकर क्या करा है, कंट्रीब्यूशन करा है 100 रुपये का टोटल, पर ये नहीं लिखा कि किसने कितना करा, तो हम दोनों का ले लेंगे। एक का एक्स ले लो कि उसने एक कंट्रीब्यूशन करा। ठीक है ना, नाम जोड़े याद नहीं है तो उसका तो मैं कुछ नहीं लिख सकती, बट फातिमा का वाई लिख देते हैं और उसका एक्स है। ठीक है, दोनों ने मिलकर 100 रुपीज़ करे कंट्रीब्यूट, तो आपको ये बताना है कि दोनों ने मिलकर कितने कितने करे। तो आप आपकी मर्जी है, इसको भी प्लॉट करना है ग्राफ पर, आपकी मर्जी है, आप कितना भी थोड़ा ज़्यादा करना है। 1 जैसे अभी तक हम 0 1 2 ले रहे हैं तो ऐसा मत करना 0 1 2, तो वो बहुत इक्वेशन बनाना ग्राफ पे थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आप 10 20 ऐसे ले लेना, 20 30 40, बाकी आपकी मर्जी है, बट ऐसा लेना जो आपको ग्राफ बनाने में 20 10 10 का डिफरेंस भी लो, तो आपको थोड़ा आसान हो बनाने में। वरना अगर आप 1 लोगे और दूसरे का आंसर आएगा 99 तो डिफिकल्ट हो जाएगा आपको बनाना, इसलिए मैं आपको पहले से बता रही हूँ ये चीज़। तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.3 भी डन। लास्ट एक्सरसाइज 4.4 करते हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज 4.4 में देखते हैं, गिव द ज्योमेट्रिक इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू 3 एज इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल। जब भी 1 वेरिएबल की पूछेगा तो आपको जब y दे रखा है तो आपको सिर्फ y एक्सिस की लाइन बनानी है। y एक्सिस की कैसी लाइन होती है, ऐसे। ठीक है ना, यूं नहीं करनी है आपको, बीच में 0 1 2 एंड 3 4 -1 -2 एंड -3 एंड -4, y का नेगेटिव एंड y का पॉजिटिव। ठीक है, तो 1 वेरिएबल y इक्वल टू 3 है, तो आपको यहाँ लिखना है एरो डाल के y इक्वल टू 3। और 2 वेरिएबल होंगे तो आपको वो पता ही है, 2 वेरिएबल में तो आपको प्रॉपर वही चीज़ बनानी है जैसे आप अभी तक बनाते हुए आ रहे हो, प्लॉट करते हुए आ रहे हो, वैसे ही सेम। ठीक है, उसमें कुछ नया नहीं है। ठीक है, मैं नेगेटिव नंबर नहीं लिख रही इसलिए, बट आपको सब कुछ प्रॉपर मेंशन करना है, y पॉजिटिव x नेगेटिव एंड y नेगेटिव। ठीक है, नंबर भी लिखना आपको। 1 वेरिएबल बोल रहे हैं, अच्छा तो आपको x की जो है टर्म्स चेंज करनी है, मतलब x की वैल्यूज चेंज करनी है, x1 पर y सेम रहेगा 3, x2 y3 x3 एंड 3। ठीक है, तो आप देख लेते हैं 1 और 3 यहाँ आएगा, 2 और 3 यहाँ आएगा, 3 और 3 यहाँ आएगा, तो ये लाइन कैसे जाएगी, ऐसे सीधी जाएगी। ठीक है ना, ये प्रॉपर ऐसे सीधी जानी है, और यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू 3। तो 1 वेरिएबल में सिंगल y एक्सिस होगी जिसकी बात कर रहे हैं, और इसमें 2 वेरिएबल में दोनों ही बनेगी, और क्या चेंज करेंगे, सिर्फ x की वैल्यू और y की वैल्यू 3 ही रहेगी। अब एज पर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व प्रॉपर दे रहे हैं, यहाँ पर वैल्यू नहीं दे रही थी, जैसे डायरेक्ट इसमें वैल्यू दे रखी थी, वरना मैं आपको कहती होमवर्क। ठीक है, खुद कर लो, बट यहाँ पर सॉल्व करना है, तो सॉल्व की वजह से मैं करवा रही हूँ
9 को हम उधर ले जाएंगे 0 के पास, तो माइनस का हो गया, ठीक है ना। जो पहले इक्वल टू में होता है वही नंबर लिखा करो, 0 है तो 0 आ गया, 9 उधर गया तो माइनस का, तो ये माइनस का 9 रह गया, और 2x का एज इट इज। 2 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ जाकर डिवाइड हुआ। अगर आप डिवाइड करोगे तो ये माइनस का 4.5 आएगा, अगर डिवाइड करके देखोगे 2 को 9 से 8, 2 4 जा 8 होता है, ठीक है। माइनस करा, पॉइंट लिया तो 0 लिया, 10 किस पे आता है 5 पर, ठीक है ना, तो इसलिए 4.5 है। अब पहले इसमें भी यही था 1 वेरिएबल, तो x की लाइन कौन सी होती है 1 वेरिएबल के लिए, ये बीच में 0 लिखा, 1 2 3 4, 1 2 माइनस का -3 -4 एंड -5। अब कहाँ आएगा 4.5, 4 और 5 के बीच में, -4 और 5 के बीच में, तो यहाँ पर इक्वेशन लिखनी है आपको 2x + 9 = 0। अच्छे से पेंसिल से ड्रॉ करना है और आपको उसमें दिखाना है, आपको मार्क पता चलता है 4.5 उसमें भी दिखता है आपको, ठीक है ना, 4 और 5 के बिटवीन आपको स्केल में भी दिखेगा। और अगर 2 वेरिएबल होंगे तो वही वापस पूरा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -5 -4 -3 -2 और -1, 1 2 3 4 3 और -4, ठीक है ना। अब आपको पता चल रहा है x का क्या आ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव आ रहा तो हम इधर लेते हैं, बट अब नेगेटिव आ रहा है तो हम इस साइड लेंगे, ठीक है ना। तो अब प्लॉट करते हैं, पहले क्या चलते हैं लेकर। अब आपको जैसे याद है कि हमने यहाँ पर y की थी तो हमने y की वैल्यू सेम रहनी थी, अब यहाँ पर x की वैल्यू सेम रहेगी पर y की वैल्यू चेंज होगी, तो -4.5 1 -4.5 2 -4.5 3, ठीक है। तो हम लेके चलते हैं -4.5 1, तो निशान यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, अब लाइन कैसे जाएगी ऐसी सीधे जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ हम लिखेंगे वही इक्वेशन 2x + 9 = 0, ठीक है। तो जितने भी ग्राफ बनाओगे वो यूजिंग द पेंसिल एंड स्केल, उसके बिना नहीं बनाओगे। अगर आपको चैप्टर में इसमें आपको प्रॉब्लम होती है चैप्टर 3 या 4 में, तो आप कमेंट करो। और आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।